मामला है कि हम आप पहले सभी मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मैं बताना चाहता हूं कि मैं मोहम्मद कईम शेखपुरा विधानसभा से जनस्वराज के भावी प्रत्याशी। जनस्वराज को शेखपुरा में उस समय से हम आगे बढ़ा रहे हैं जिस समय शेखपुरा में ग्राउंड स्तर पे जनस्वराज को कोई नहीं जान रही थी, यह 100 में से 10-5 लोग जान रहे थे। उस समय से हम जनस्वराज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव तक, घर-घर तक जनस्वराज को पहुंचाने का काम किए हैं। और आज प्रशांत किशोर जी का कहना है कि कोई हमारे खिलाफ जाकर उनको भड़का दिया तो वो कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। अब जैसे कल तक जो पार्टी में जुड़े हुए लोग थे, जो मेरे साथ काम कर रहे थे, अब उनके अंदर अचानक से ये विचार आती है कि कल तक सब्जी बेचने वाला अचानक से विधायक बने हुए। हम हैं हसन बाबू का पोता, इतने बड़े हस्ती के मालिक, और हमको कोई नहीं पहचानता है, ये सब्जी बेचने वाला विधायक बनेगा, ये सही नहीं है। तो इसको लेकर के वो प्रशांत के पास गए हैं और 5-6 बार ये बात को रखें कि शेखपुरा में किसी भी हाल में गलती से किसी मुस्लिम को टिकट ना दिया जाए। जबकि प्रशांत आज से 4-5 दिन पहले बोले थे कि हम शेखपुरा में मुस्लिम ही लड़ाएंगे। वो इसलिए कि शेखपुरा में आज तक 30 साल से किसी भी पार्टी ने मुस्लिम को चुनाव नहीं लड़ाया है। जनस्वराज आपको अब सिंबल नहीं दिया, आप क्या करेंगे? आप जनस्वराज अभी तक सिंबल किसी को नहीं दिया है, मुझे क्या किसी को नहीं दिया है। यदि जनस्वराज हमको सिंबल देती है तो जनस्वराज से लड़ेंगे। अभी तक सिंबल नहीं दिया, इसलिए अभी तक हम जनस्वराज के भाई प्रत्याशी हैं। आपने एनआर कटवाया है, क्या लगता है? एनआर कटवाएं, यदि पार्टी टिकट देती है तो पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे, यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम बिना पार्टी के लड़ेंगे। मगर चुनाव लड़ना मेरा तय है। शेखपुरा में जनस्वराज मतलब यदि मोहम्मद कईम है तो मोहम्मद कईम का मतलब जनस्वराज है। ये दोनों से कभी कोई बात नाराज नहीं हो सकती है। दोनों एक दूसरे के समन्वय से जनस्वराज यहाँ खड़ी हुई थी। क्या लग रहा है आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है? हमारे खिलाफ षड्यंत्र यही है कि बताएं तो कि हसनू बाबू का पोता या भतीजा जो चाहता है कि एक सब्जी बेचने वाला कैसे आगे निकल सकता है। तो यदि हम आगे निकल रहे हैं, पूरे शेखपुरा मुझे पहचान रही है तो मेहनत किए हैं। ये संघर्ष का नतीजा है जो पूरा शेखपुरा मुझे पहचान रही है। यह नहीं कि हम हसनू बाबू के पोता रहेंगे तब लोग मुझे पहचानेंगे। अब वो पहले सऊदी में रहते थे या विदेश में रहते थे, वो अचानक से 1 साल पहले शेखपुरा आए तो उन्हें कितने लोग पहचानेंगे और क्यों पहचानेंगे? उनका आखिर समाज में क्या आती है पैठ है, इसलिए लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं। अब उनका ये विचार है कि इस तरह का विचारधारा हो कि लोग मुझे पहचाने, उसे ना पहचाने। इसलिए मेरा टिकट काटने का फुल प्रयास किया गया कि इसको टिकट ना दिया जाए। आज शेखपुरा में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था शेखपुरा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें टिकट दी जा रही है। जो 75 साल का बूढ़ा आदमी है, वो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, मगर इन्होंने मेरा टिकट कटवाने का काम किया, इसीलिए उनको यहाँ लाया जा रहा है। कौन कटवा? वो रहने वाले बरबीघा के हैं, मगर उनको टिकट दिया जा रहा है शेखपुरा के नाम पर। शेखपुरा में मेहनत किए हम, जनस्वराज को आगे बढ़ाए हम, और टिकट किसी और को। तो ये प्रशांत जी को विचार करना चाहिए, जो कल तक बातें करते थे कि हम विकास पे बात करते हैं, शिक्षा रोजगार पे बात करते हैं, बिहार को व्यवस्था परिवर्तन के लिए बात करते हैं, मगर आज बात हो रही है कि एक मुस्लिम को टिकट कैसे दी जाती है, मुस्लिम को टिकट क्यों दें? वहाँ तो आबादी ही नहीं है। हम भी जान रहे थे शेखपुरा में हमारी आबादी बहुत कम है, बहुत कम है, मगर हम शेखपुरा के जिस अफसरशाही से परेशान होकर यहाँ तक पहुँचे थे, शेखपुरा के अफसरशाही को दूर करना चाह रहे थे, इस विचारधारा से हम यहाँ तक आए थे। इसलिए नहीं कि कोई हमको टिकट देगा तभी हम विधायक बनेंगे। हम ठाने हैं कि शेखपुरा के विधायक बनेंगे तो इसको कोई रोक नहीं सकते हैं, कोई कितना ही दिमाग लगा ले। आखिर प्रशांत जी का विचारधारा है कि बिहार की एक अच्छी व्यवस्था बनाना है, शिक्षा और रोजगार पे ही बात करना है, तो इस जाति की व्यवस्था को छोड़ना चाहिए। उनको इस बात को भूल जाना चाहिए कि शेखपुरा में मुसलमानों की आबादी कितनी है। आबादी रहे या ना रहे, यदि हम काबिल हैं तो टिकट दी जाए, नहीं काबिल है तो कोई दिक्कत नहीं। हम न कभी कोई गुंडा माफिया रहे हैं, ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, आज तक ना हमारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रही है। तो प्रशांत का तो कहना था जो पढ़ा लिखा होगा, साफ सुथरा छवि का होगा, मेहनती होगा, उसे टिकट दी जाएगी। शेखपुरा में जनस्वराज के मामले में हमसे ज़्यादा किसी ने मेहनत किया हो तो बता दे। तो निर्दलीय से आप उम्मीदवार होंगे? यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय हम लड़ेंगे। कितना परसेंट चाहिए? कितना परसेंट? 100% सत्य है कि हम चुनाव लड़ेंगे, इसको कोई काट नहीं सकता जी। चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से लड़े या इंडिपेंडेंट लड़े। आप चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? चुनावी मुद्दा यह होगा कि घर के बच्चे को जो सही हो, साफ सुथरा छवि का हो, मेहनत करने वाला हो, उसे आगे बढ़ाया जाए। जो वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक को मौका दिए, पूर्व विधायक को मौका दिए, अब एक नए उम्मीदवार को मौका दीजिए। आखिर कल तक हम जनस्वराज से थे तो आप लोग मुझे पसंद कर रहे थे, मगर जनस्वराज मेरे साथ धोखा करती है तो आप मेरे से नाराज़ कैसे हो सकते हैं? आखिर नाराज़ होने की क्या बात है?
आखिर मेरे अंदर क्या डिफ़ॉल्ट है जो आप लोग नाराज़ हो सकते हैं? यदि आप शेखपुरा की जनता यदि चाहे तो हम बन सकते हैं, इसे कोई काट नहीं सकते हैं।